हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम जिन जिन कैंडिडेट ने दिया है और 6th लेवल के अलावा भी जो अदर लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो प्लीज़ आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय किसी भी टाइप की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यदि एक डॉक्यूमेंट में भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, यदि नेम मिस्टेक है या आपके मम्मी या पापा के नाम में कुछ प्रॉब्लम है या आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो हमें वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आप पहले से ही रेडी करा के रखें ताकि आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमें लगने हैं। इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं जो हर किसी कॉमन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ स्पेशल कैंडिडेट ही हैं उनके लिए ज़रूरी है, मगर फिर भी हम सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहला मैट्रिकुलेशन स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। मतलब आपकी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट जिसमें आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ दी हुई हो। और आप सभी कैंडिडेट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके 10th-12th की मार्कशीट में जैसा नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आधार कार्ड में नेम और डेट ऑफ बर्थ है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स में भी वैसी ही हो, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स में एक पर्सन है या फिर यही स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आया है, ये प्रूफ हो सके। तो यदि आपके कास्ट में या नाम में भी थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो जाता है तो आप उसे अपडेट करा लीजिए। पहला तो ये था 10th की मार्कशीट। सेकेंड है हमारा +2 इंटर हायर सेकेंडरी PUC या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। यहाँ पे बेसिकली 12th की मार्कशीट बोली गई है या फिर 12th की मार्कशीट के अलावा जो कोई इक्विवेलेंट आपके सर्टिफिकेट हैं जो एप्लीकेबल हैं अकॉर्डिंग टू RRB, तो वो लगेंगे आपको। थर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप वो दिखा सकते हैं, और या फिर कोई दूसरी इक्विवेलेंट डिग्री है जो आपने उसके बदले में की हुई है तो आप वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स इक्विवेलेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। फोर्थ हमारा ये जो बीच में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्चर। यहाँ पे SC/ST वाले सर्टिफिकेट की बात की गई है। फोर्थ है हमारा OBC NCL सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको OBC NCL सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ DV। मतलब कि आपका अपडेटेड होना चाहिए 1 साल से। जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उसको आप मानकर वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट। नॉन क्रीमी लेयर जो OBC के कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है। थर्ड है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। और देखिए ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट हैं, तो आप इसे जो डॉक्यूमेंट अपडेट होते हैं उन्हें अपडेट करा लीजिए। जैसे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यदि आपका बहुत पुराने टाइप का बना हुआ है तो आप उसे भी अपडेट करा लीजिए तो अच्छा होगा। 7th है हमारा ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। यदि आप पहले किसी भी जॉब में थे तो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा आपको। 8th है हमारा इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्चर 3A। यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट की बात की गई है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वो उन्हें ज़्यादा पुराने नहीं चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर आपका रिन्यूअल हो गया हो तो अच्छा है। 9th है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD। ये देखिए ये सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट हैं जो PWBD कैटेगरी में आते हैं। 10th हमारा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज एप्लीकेबल। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए है
एक्स सर्विसमैन जो हैं हमारे, जो पहले से ही किसी जॉब में हैं, उनका सेल्फ डिक्लेरेशन। 11th है एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। ये हमारे एनओसी का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और 12th भी देखिए ऐसा ही है, एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल। यदि कोई आर्मी वगैरह में पहले था, एक्स सर्विसमैन था जो, तो उसके लिए ये एनओसी का डॉक्यूमेंट चाहिए है। 13 है हमारा, देखिए आगे 13 है गैजेटी नोटिफिकेशन and legal document in case of formal change of name as mentioned in para 1.7। देखिए जो गैजेटी नोटिफिकेशन है, ये आपको यदि ना समझ में आ रहा हो तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर पैराग्राफ नंबर 1.7 पे जाइए, तो वहाँ पे आपको गैजेटी नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 है हमारा रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू आ चालान एट एसबीआई ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। देखिए हम जानते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो हमें चालान लगता है, तो ये उस चालान की बात की गई है जो हमें एसबीआई ब्रांच से लेना होगा। 15 है हमारा सेल्फ सर्टिफिकेट बाय अ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। ये कॉमन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनका सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो ये उनके लिए स्पेशली। 16 भी स्पेशली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं। 17 है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन issued by the government of India। यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, इसके बारे में भी आपको पैरा 4.1F में मिल जाएगा कि किस तरीके का होता है। आप वहाँ पे जाके अच्छे से इसे चेक कर लीजिए। 18th हमारा डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। यहाँ पे देखिए यदि कोई महिला है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो और वो विडो हो, तो उसके लिए उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और यदि उसने दोबारा से शादी कर ली हो तो एक उस कैंडिडेट का एफिडेविट बनने को है, मतलब कि उसे वो एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये पॉइंट वो वुमेन्स अच्छे से देख लें जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और जिन्होंने शादी नहीं की है, और या फिर दोबारा जिनने शादी कर ली है, तो उनके लिए यहाँ पे एफिडेविट बनवाना ज़रूरी है। 20 हमारा डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑब्लिक जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट नॉट रीमैरिड। देखिए जिन लेडीज़ का डाइवोर्स हो चुका है तो उन्हें डिक्री ऑफ डाइवोर्स या फिर उनको जुडिशियल सेपरेशन का वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा और एक एफिडेविट बनवाना होगा जो ये स्टेट करता है कि वो अभी मैरिड नहीं हैं, उन्होंने रीमैरिज नहीं की है। आधार कार्ड, ये तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है। आप लोग बहुत अच्छे से ये चेक कर लीजिएगा कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो 10th-12th की मार्कशीट से मैच होता है कि नहीं। यदि आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग में थोड़ा भी मिस्टेक है, यदि एक वर्ड भी मिस्टेक है, तो आप उसे अपडेट करा लीजिए गाइस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आधार कार्ड में मेरा जो नाम था उसमें थोड़ा गड़बड़ होने के कारण मेरी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, और ऐसे करते करते स्कॉलरशिप फॉर्म में रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो मुझे 5 साल की स्कॉलरशिप जो कि पर ईयर जो थी 10,000 मिलनी थी वो नहीं मिल पाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि स्पेलिंग में एक वर्ड का मिस्टेक होने के कारण भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आप आधार कार्ड को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यदि आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है तो आप उसे अपडेट करा लीजिएगा। 22 है हमारा पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। आपको जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है तो उसके 1 महीने पहले तक की आपको कलर्ड फोटोग्राफ्स अभी खिंचवा लेनी है। 23 हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम, फादर्स नेम, मदर नेम इन एन
online application and original documents, candidates are required to submit relevant affidavit executed before, देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, before magistrate or notary on required stamp paper stating that the referred person in certificate is one and same on the date of verification। देखिए ये भी वही बात हो गई है कि यदि आपके स्पेलिंग में, आपके नाम की स्पेलिंग में या आपके मम्मी या पापा का नाम यदि गलत हो गया हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी ये गलत है, तो आप उसको क्या करिए, वहाँ पे यदि टाइम है, अभी तो देखिए बाकी लेवल के कैंडिडेट्स के पास टाइम है तो वो आराम से, यदि समय है तो उसे अपडेट करा सकते हैं। देखिए 10th-12th की मार्कशीट में अपडेट होना तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आधार कार्ड को आप अपडेट करा सकते हैं। और यदि आप अपडेट नहीं करा पा रहे हैं या फिर नहीं हो पाया है तो एफिडेविट आपको सबमिट वहाँ पे करना होगा। देखिए पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका जैसा जैसा मिस्टेक है आपको वो एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 23 पॉइंट्स हैं या 23 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो मैंने बताया उसे आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये ओनली 6th लेवल वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ये जिन जिन कैंडिडेट्स ने एनटीपीसी एग्जाम दिया है और जिनका सिलेक्शन होना है आगे उनको भी ज़रूरी है। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो आप टाइम रहते ही उसे सही करा लीजिए। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।